प्रशांत जी के आने के बाद सब लोगों को लगता है क्या कि प्रशांत जी का ही मुद्दा चुराएं। होड़ सा लगा हुआ है सभी राजनीतिक दलों में कि अभी कन्हैया कुमार जी ने पदयात्रा शुरू की। सबसे महत्वपूर्ण है कि बिहार में एक बदलाव की बयार जैसी बह रही है। लोग परेशान हैं पिछले 35-40 सालों के कार्यकाल तमाम जिस किसी भी राजनीतिक पार्टी की सरकार हो, 100 रुपये जो हम लोग जमा करते हैं उसका 60 रुपया चला जाता है दूसरे प्रदेशों में। तेजस्वी जी तो वो लोग तो 4 दिन में पूरा बिहार जो है सो पद यात्रा कर लेते हैं। वो लोग ये सोचते हैं अशिक्षित रहेगा बिहार तो हमको वोट करेगा, जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर। आयन रोकना बहुत जरूरी है। हम लोगों के प्रदेश को लोगों ने मजदूरों की फैक्ट्री समझ रखा है। देखिए बिहार में चुनाव नजदीक है इस बार, और बिहार लगातार ये सुनने को आता है कि बिहार अभी तक पिछड़ा राज्य है। इसमें नीतीश जी, लालू जी का राज चला, जिसमें नीतीश कुमार को इंफ्रास्ट्रक्चर का आधार माना जाता है कि काफ़ी ज़्यादा विकास किए इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, सड़क और पुल के मामले में। और वही लालू यादव का नाम अगर जोड़ा जाए तो लालू यादव गरीबों के मसीहा माना जाता है। और उसके साथ अब नया विकल्प आया है बिहार में, प्रशांत किशोर। तो प्रशांत किशोर को अगर जन समर्थन देने की बात आती है, वोट देने की बात आती है, तो लोग क्या सोचकर वोट देंगे। वही हमारे साथ अभी विप्लव कुमार चौधरी जी हैं, क्या कहते हैं सारे मुद्दों को लेकर, उनसे थोड़ा बात करके जानते हैं। कहाँ से हैं आप सब? दरभंगा। ये जनसुराज से इंस्पायर होने का क्या कारण? देखिए सबसे महत्वपूर्ण है कि बिहार में एक बदलाव की बयार जैसी बह रही है। लोग परेशान हैं पिछले 35-40 सालों के कार्यकाल तमाम जिस किसी भी राजनीतिक पार्टी की सरकार हो, चाहे मुख्यमंत्री कोई हो, व्यवस्था वही की वही है। व्यवस्था परिवर्तन के लिए लोग जो आज आमूलचूल परिवर्तन का हम लोग सपना देखते थे, आज प्रशांत जी ने उसको धरातल पर उतारने का प्रयास शुरू किया है। इसलिए हम लोग ब्लाइंडली उनके साथ हैं। आने वाले दिनों में बिहार में प्रशांत किशोर जी के राजनीति में आने से, पिछले 2 साल 2.5 साल से जो उन्होंने पदयात्रा शुरू की, उसके बाद से लेकर अब तक जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे जिस किसी भी विचारधारा और पार्टी की हो, लेकिन प्रशांत जी के आने के बाद सब लोगों को लगता है क्या कि प्रशांत जी का ही मुद्दा चुराएं। होड़ सा लगा हुआ है सभी राजनीतिक दलों में कि अभी कन्हैया कुमार जी ने पदयात्रा शुरू की, उससे पहले न्याय यात्रा शुरू किए तेजस्वी जी, तो वो लोग तो 4 दिन में पूरा बिहार जो है सो पद यात्रा कर लेते हैं। प्रशांत जी अभी 38 जिले में। कन्हैया कुमार ने भी पलायन रोको, मतलब पलायन पे बात किया। हम लोगों का मुद्दा सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक हम लोगों का फोकस है जनसुराज का, प्रशांत किशोर जी का पलायन रोकना बहुत जरूरी है। हम लोगों के प्रदेश को लोगों ने मजदूरों की फैक्ट्री समझ रखा है, और यहाँ इस फैक्ट्री से लोग मजदूरी करने दूसरे प्रदेशों में जाते हैं। तमाम दूसरे प्रदेशों में सवाल भी वही था कि बिहार अभी तक पिछड़ा राज्य, इतने बड़े बड़े पॉलिटिशियन आए और राज किए बिहार पे, लेकिन बिहार अभी तक पिछड़ा राज्य में आता है। उनके पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है ना, प्लानिंग नहीं है राज्य को कैसे डेवलप करें हम। अभी उड़ीसा बिहार से बहुत पीछे था, लेकिन पिछले 15 सालों में उड़ीसा कई गुना बिहार से आगे हो गया। आज 18वें नंबर पर बिहार पहुंच रहा है। तो अब सवाल ये है कि यहाँ पर जो कोई भी मुख्यमंत्री बने, या जो कोई भी जिस किसी भी पार्टी या विचारधारा की सरकार बनी, लेकिन उनके पास कोई फ्यूचर का प्लानिंग नहीं था। वही कोई सांपनाथ हटा तो कोई नागनाथ बन गया। अभी हम लोग जनसुराज के विकल्प के लिए जनसुराज को प्रोजेक्ट किए हैं प्रशांत जी, वो हम लोगों के सूत्रधार हैं, संस्थापक हैं। और जनसुराज के माध्यम से बिहार में सही मायने में 4 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहला है पलायन, दूसरा है शिक्षा की समुचित व्यवस्था, क्वालिटी एजुकेशन जिसको कहते हैं। हम लोगों ने कहा है कि अगर हम लोगों की व्यवस्था, जनसुराज की व्यवस्था बनती है, तो हर प्रखंड में एक नेतर स्तर का विद्यालय खोला जाएगा। तो एजुकेशन के मामले में आप गौर से सोच के देखिएगा, जो सक्षम परिवार के लोग हैं वो आज भी दूसरे प्रदेशों में जाकर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। क्या बिहार को ऐसा इंस्टीट्यूट बिहार में नहीं खोला जा सकता है जो बिहार के बच्चे यहाँ पढ़ सकें? या अब पलायन रोकने की बात है। यहाँ क्या है, अभी तक जितनी भी 35-40 सालों में सरकारें बनी है, उनके पास कोई ब्लूप्रिंट आइडिया नहीं है कि पलायन कैसे रोका जाए। कोई प्रशांत जी के पास जादू की छड़ी नहीं है कि वो आएंगे, उनकी व्यवस्था बनेगी और तुरंत कर देंगे। लेकिन उनके पास प्लानिंग है जो पब्लिक डोमेन में आ चुका है। सिर्फ CD रेशियो अगर कंट्रोल कर ले बिहार के लीडरशिप के लोग या जो भी चीफ मिनिस्टर हैं, तो यहाँ पलायन रुक जाएगा। CD रेशियो को ऐसे समझिए, कैश डिपॉजिट रेशियो या गुजरात है या महाराष्ट्र है या दिल्ली है, उन प्रदेशों को दे दिया जाता है।
100 रुपये जो हम लोग जमा करते हैं उसका 60 रुपया चला जाता है दूसरे प्रदेशों में, 40 रुपया यहाँ होता है। यहाँ पर वैसा रोजगार नहीं मिल पा रहा है उसको। हमारा पैसा भी जा रहा है दूसरे प्रदेशों में हमारे पैसे से, और हमारे यहाँ के लोगों की मजदूरी जो करते हैं या जो भी काम करते हैं वहाँ दूसरे प्रदेश में जाके, मेरे लोग उस राज्य का विकास कर रहे हैं, लेकिन हमारा पैसा, हमारा मजदूर, हमारे प्रदेश का विकास नहीं हो पा रहा है। तो सिर्फ सीडी रेशियो अगर कंट्रोल कर लिया जाए, सीडी रेशियो अगर सही हो जाए, बिहार का पैसा बिहार में इन्वेस्ट हो, तो हम समझते हैं कि पलायन रुक जाएगा। लेकिन ऐसी सोच किसी पार्टी, राजनीतिक पार्टी की नहीं है। वो लोग ये सोचते हैं अशिक्षित रहेगा बिहार तो हमको वोट करेगा। जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर लोग वोट पोलराइज करते हैं चुनाव से पहले और वोट डलवाते हैं। लोग बिना सोचे समझे, इस बार प्रशांत जी ने मुद्दा बनाया, इस बार का जो विधानसभा चुनाव होगा वो ऐतिहासिक चुनाव होगा। इस बार सभी राजनीतिक पार्टियों का मुख्य मुद्दा है चुनाव का पलायन, बेरोजगारी, अशिक्षा। शैक्षणिक रूप से बिहार इतना पीछे हो गया है कि यहाँ पर कोई भी अच्छी संस्था, शिक्षण संस्था नहीं है। लोग दूसरे प्रदेशों में जैसे कोटा या दिल्ली या दूसरे प्रदेश में जाके लोग साउथ में चले जाते हैं यहाँ के बच्चे पढ़ने। क्या बिहार ऐसा, कभी बिहार हमारा बनेगा कि हमारे प्रदेश में दूसरे प्रदेशों के बच्चे आए और यहाँ पढ़ाई करें? हमारे प्रदेश में दूसरे प्रदेश के मजदूर यहाँ आके नौकरी करें? ऐसा बिहार कब बनेगा?